नाइन्थ क्लास हमने जो नया चैप्टर शुरू किया है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, मैंने कल तक आपको जो टॉपिक करवाया उसके नेक्स्ट है ये मोमेंटम। सो मोमेंटम में क्या है, द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड इट्स मोमेंटम। ठीक है, और इसकी जो मतलब कि वो पूरी वो क्वांटिटी जिसमें उसका मोशन हो किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसको हम उसकी मोमेंटम बोलते हैं। ओके, सो इसका एक्सप्रेशन होता है मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और उस जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, हम दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो वो उसकी मोमेंटम आएगा। इसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। वेक्टर का मतलब इसकी डायरेक्शन पर्टिकुलर होती है, या तो लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट। ओके, एंड इसकी जो यूनिट्स होती हैं ऐसा किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती हैं। ये याद रखनी है आपने, ध्यान से लिखना भी है। ओके, देन आ गया नेक्स्ट न्यूटन के लॉज दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 101% श्योर है कि आपको पेपर में भी आएंगे। एंड नेक्स्ट फर्दर जिसने नॉन मेडिकल मेडिकल करना है तो उसको टिल मास्टर बैचलर मास्टर तक आएंगे आपको। ओके, सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या है, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस compelled to change that state by some external force। न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जितनी देर तक हम उस पर फोर्स नहीं अप्लाई करते उतनी देर तक वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा। अगर तो वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा। ठीक है, अगर वो रेस्ट पे है, लेट अस सपोज किसी भी रूम में बुक पड़ी है कोई एक टेबल पे, जितनी देर तक उस बुक पे कोई भी फोर्स नहीं अप्लाई होगी उतनी देर तक वो बुक अपनी जगह से नहीं हिलेगी। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, सो नेक्स्ट न्यूटन जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट है सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल का मतलब डायरेक्टली उस पर डिपेंड करता है, टू अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जो इसकी फॉर्मूलेशन है वो क्या है इसकी, वो कह रहे हैं कि कंसिडर दैट हमारे पास लेटर कांस्टेंट फोर्स एफ है, कोई भी कांस्टेंट फोर्स एफ है एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम चेंजेस। कोई भी बॉडी है जिसका मास एम है उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है यू टू वी। यू टू वी कैसे चेंज होगी, जब उस पर फोर्स एफ अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो पी मोमेंटम जो होता है मास इंटू वेलोसिटी पी वन, यू ऑलवेज हम इनिशियल वेलोसिटी लेते हैं। ठीक है, एम यू पी टू फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी फाइनल वेलोसिटी। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, एफ इज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ऐसे होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इक्वल टू के ये इसको हम इक्वल टू सीधा नहीं लिख सकते, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही लिखना है। पी टू माइनस पी वन अपॉन टी। इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमने इक्वल टू बनाने के लिए यहाँ पे के कांस्टेंट लगाया है, ये वाला पी टू माइनस पी वन। अब देखो पी टू की वैल्यू थी एम वी, एम पी वन की एम यू, दोनों में से एम कॉमन आ गया। ठीक है, v माइनस यू अपॉन टी, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, एंड फर्दर फोर्स जो है उसकी एम ए की है उन्होंने, फोर्स की जो हमारी होती है मास इंटू एक्सेलरेशन होती है। ठीक है, ये फोर्स का फॉर्मुलेशन है। देन फोर्स के आपको यूनिट भी बताए थे मैंने न्यूटन 8th क्लास में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा, अब इसकी बेस पे न्यूमेरिकल से मैं आपको सेंड करूँगी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट आ गया न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। Whenever two objects interact each other, the force exerted by the first object on the second object called action is equal to opposite to the that exerted by the second object on the first object called reaction। Action and reaction are equal and opposite to each other। Let us suppose हमारे पास कोई बॉडी ए एंड बी, मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। ए बी के ऊपर फोर्स लगा रहा है, जो ए बी के ऊपर फोर्स लगा रहा है इसको बोलेंगे हम एक्शन। जितनी फोर्स ए बी पे लगा रहा है उतनी फोर्स बी ए पे भी लगा रहा है उसको बोलेंगे रिएक्शन। आर इक्वल एंड ऑपोजिट टू ईच अदर, इसकी ये डेफिनेशन भी है।
एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड हेंस दे डू नॉट कैंसिल आउट। अगर एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडीज़ पे होंगी तो वो कैंसिल आउट नहीं होंगी, अगर एक सिंगल बॉडी पे है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, ये आपने सिर्फ आपकी डेफिनेशन ही है, और इसमें जो आगे है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट करवा दूँगी कल।